नमस्कार। त्रैशाला हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आजकल पढ़ रहे हैं हिंदी एकांकी के विषय में और प्रमुख हिंदी एकांकीकार श्रृंखला 4 में आज हम पढ़ेंगे बच्चों उन एकांकीकारों के नाम जिन्होंने हिंदी साहित्य में एकांकी लेखन का कार्य कर अपना नाम रोशन किया है। आज इस संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको केवल उनके नाम बताऊंगी और उनके द्वारा रचित प्रमुख एकांकियों के शीर्षक बताऊंगी। वैसे तो हम कब से एकांकी पढ़ रहे हैं, फिर भी आज मैं फिर से दोहरा देती हूँ बच्चों। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है और जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी एकांकी के प्रारंभ के विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी जिसकी रचना 1929 में हुई थी वह हिंदी की पहली एकांकी है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई बादल की मृत्यु एकांकी जो 1930 में लिखी गई थी वह हिंदी की पहली एकांकी है। पहली एकांकी के संबंध में ज़्यादातर विद्वानों में अभी भी मतभेद है। डॉक्टर सत्येंद्र मानते हैं कि भारतेंदु ने एकांकी नाटकों का प्रारंभ किया। सोमनाथ गुप्त, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र और कई अन्य विद्वान जो हैं वे जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं। दूसरी ओर रांगे राघव हैं जो भुवनेश्वर प्रसाद की रचना कारवां को हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। हरिचंद्र वर्मा और कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि रामकुमार वर्मा की एकांकी जो है वह हिंदी की पहली एकांकी है। इस विवाद में न बढ़कर और समय को प्रधानता देते हुए हम प्रसाद जी की एक घूंट जो बादल की मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व लिखी गई थी उसे पहली एकांकी रचना मानकर आज पढ़ते हैं प्रमुख एकांकीकार और उनकी रचनाएं। पहला नाम इनमें है बच्चों जयशंकर प्रसाद का। इनकी एक घूंट, पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, औरंगजेब की आखिरी रात, दीपदान और 10 ये इनकी प्रमुख एकांकी परक रचनाएं हैं। अब आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकियों के नाम देखिए बच्चों। कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल, इंद्रधनुष, 5 जन्म, रिमझिम, ऋतुराज, रूप रंग, रजत रश्मि, परीक्षा, बापू, चंगेज खां और 18 जुलाई की शाम ये रामकुमार वर्मा की एकांकियां हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने भी हिंदी नाटक और एकांकी में बड़ा नाम कमाया है बच्चों। उनकी एकांकी भोर का तारा काफ़ी प्रसिद्ध रही है। इनकी अन्य उल्लेखनीय एकांकी इस प्रकार से हैं। रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, मेरी बांसुरी, ओ मेरे सपने, कबूतर खाना, घोंसले, खंडहर, खिड़की की राह और भाषण। अब हम देखते हैं बच्चों भुवनेश्वर प्रसाद को। भुवनेश्वर प्रसाद की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इन्होंने अपने समय में पाश्चात्य एकांकीकारों से प्रभावित होकर के एकांकी रचना की थी और उस समय इनकी एकांकी
एकांकियों का विषय अपने समय से काफ़ी आगे बढ़कर था। इनकी बड़ी प्रसिद्ध एकांकी है बच्चों कारवां, श्यामा, तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिमा का विवाह, स्ट्राइक, बाजीराव की तस्वीर, फोटोग्राफर के सामने, लॉटरी, शैतान, मृत्यु, रोशनी और आग, सीकों की गाड़ी, रहस्य रोमांच और आदमखोर। एकांकीकारों की श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है बच्चों उदय शंकर भट्ट का। इनकी एकांकी हैं आत्मदान, 10,000, एक ही कब्र में, विस्फोट, समस्या का अंत, निर्दोष की रक्षा, बीमार का इलाज, दुर्गा, स्त्री का हृदय, 7 प्रहसन, 19 और 35, नेता, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, वर निर्वाचन, धूम शिखा, प्रथम विवाह, बड़े आदमी की मृत्यु, अभिनव एकांकी, शक विजय, क्रांतिकारी, वैवस्वत मनु और आधुनिक एकांकी नाटक, इस पुस्तक का इन्होंने संपादन किया था। सेठ गोविंददास भी उल्लेखनीय हिंदी एकांकीकारों में गिने जाते हैं। उनकी प्रमुख एकांकियां हैं नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, स्पर्धा, एकादशी, पंचभूत, सप्तरश्मि, चतुष्पद, कंगाल नहीं, मानव मन, मैत्री, कृषि यज्ञ, बुद्ध की एक शिष्या। और उपेंद्र नाथ अश्क भी बच्चों हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों में गिने जाते हैं, जिनके विषय में हम लघु वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इनके प्रमुख एकांकी हैं बच्चों पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, अधिकार का रक्षक, अंधी गली, अंजो दीदी, सूखी डाली, स्वर्ग की झलक, भंवर, आपस का समझौता, साहब को जुकाम, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पापी, खिड़की, चिलमन, चमत्कार और मेमना। मोहन राकेश हिंदी नाटकों के सृजन में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने नाटक रचना को एक व्यवहारिक आयाम प्रदान किया। ये नाटक मंच की दृष्टि से लिखे गए बड़े सफल और लोकप्रिय रहे हैं। आज हम उनकी एकांकियों के बारे में बात करेंगे। इनके प्रमुख एकांकी हैं बच्चों अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, छतरियाँ, कर्फ्यू, 1226/7 और बहुत बड़ा सवाल। गोविंद वल्लभ पंत की विष कन्या भी एक प्रसिद्ध एकांकी रही है। इसी प्रकार से विष्णु प्रभाकर भी एकांकी लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नाम रहे हैं। विष्णु प्रभाकर जी की प्रकाश और परछाई, इंसान, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, क्या वह दोषी था, मैं दोषी हूँ, ये रेखाएं ये दायरे, पाप, हत्या के बाद, एक औरत एक माँ, आंचल और आंसू, प्रतिशोध, बंटवारा, नया समाज, सरकारी नौकरी, सांवले और वापसी। इसी प्रकार अंधा युग और कनुप्रिया जैसे बड़े सुंदर गीत नाट्य प्रदान करने वाले डॉक्टर धर्मवीर भारती भी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख एकांकीकार हैं। इनकी एकांकियां हैं बच्चों नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाम, संगमरमर पर एक रात। अगले एकांकीकार हैं
जिनके विषय में मैं बताने जा रही हूँ, गिरिजा कुमार माथुर, और इनकी प्रसिद्ध एकांकियाँ हैं बच्चों, उमर कैद, विक्रमादित्य, विषपान, वासव दत्ता, रस की जीत, कुमार संभव और मेघ की छाया। अगला नाम है विनोद रस्तोगी। इनकी एकांकी हैं बहू की विदा, काले कौवे गोरे हंस, पुरुष और पाप, निर्माण का देवता, कसम कुरान। बेचन शर्मा उग्र जी की प्रमुख एकांकी हैं चार बेचारे, अफजल बध, भाई मियाँ और हरि कृष्ण प्रेमी, जिन्होंने काव्य में बड़ा ऊंचा नाम कमाया है। इनकी प्रमुख एकांकी हैं मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर और मालव प्रेम। हिंदी नाटकों और एकांकी के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बच्चों। लक्ष्मी नारायण मिश्र की तुलना हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों के साथ करते हैं। मिश्र जी की प्रमुख एकांकियां हैं बच्चों अपराजित, चक्रव्यूह, स्वर्ग में विप्लव, कटोरी में कमल, अशोक वन, मुक्ति का रहस्य और राजयोग। इसी प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी है अपना अपना जूता। देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने हिंदी को बड़े प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास दिए हैं, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, उनकी प्रसिद्ध एकांकी है जनेऊ का खेल। कुंवर बहादुर की एकांकी का नाम है बच्चों प्रजातंत्र की झलक। अगले लेखक हैं सुदर्शन। इनके एकांकी हैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, राजपूत की हार और प्रताप प्रतिज्ञा। इसी प्रकार गणेश प्रसाद द्विवेदी जी ने जो एकांकी लिखे हैं उनके शीर्षक इस प्रकार से हैं सोहाग बिंदी, कॉमरेड, शर्मा जी, गोष्ठी, परीक्षा, रपट, धरती माता, रिहर्सल आदि। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा आदमी प्रसिद्ध एकांकी है जैनेन्द्र कुमार, जिनका नाम कहानी और उपन्यास लेखन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी कहानी टकराहट भी बड़ी प्रसिद्ध रही है। ऐसे ही नाटक रचना के क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध रहे लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी प्रसिद्ध एकांकी शीर्षक इस प्रकार से हैं पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, ताजमहल के आंसू, औलादी का बेटा और दूसरा दरवाजा। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी की लिखी मिट्टी का शेर एकांकी प्रसिद्ध रही है। प्रभाकर माचवे की एकांकी गली के मोड़ पर, गांधी की राह पर, पागल खाने में पंचकन्या, वधू चाहिए आदि। और भारत भूषण अग्रवाल का लिखा महाभारत की सांझ एकांकी बड़ा लोकप्रिय रहा है। मार्कंडेय द्वारा लिखित पत्थर और परछाई, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय एकांकी रहे हैं। आपसे कई बार खंड आ में यह पूछ लिया जाता है हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों और उनकी रचनाओं को नाम बताइए। उस प्रश्न को ध्यान में रख करके आपको यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।